नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आज आपको क्लास 12 का जो है प्रश्नावली 5.2 का हमने अगले पार्ट में पढ़े थे 1 से लेकर के 5 तक, 1 से लेकर 5 तक पढ़े थे। इसके बाद जो है 6 से लेकर के 10 तक हम लोग हल करेंगे। और इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप लोग। 5.2 का जो है 6 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। और देखिए, इसको हमने कहा था कि आप 2 टाइप्स इसको हल कर सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ एक ही टाइप हल कर लीजिए। इसको 2 टाइप से भी बता देते हैं, ना समझ में आया तो 2 टाइप से भी बता देंगे। तो चलिए 1 टाइप से देख लेते हैं कैसे लगाएंगे इस सवाल को। चलिए पहले इस सवाल को लिखेंगे। माना कि y बराबर cos x3 इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें देखिए आपका 2 फलन है, आपका इसमें 2 फलन है। आपको इसको मान सकते हैं fx, इसको gx मान सकते हैं। 2 फलनों का गुणनफल हमने पहले सूत्र बताए थे कि पहले वाले फलन को लिखेंगे, दूसरे फलन को हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे और प्लस दे करके फिर दूसरे को लिखेंगे और पहला जो फलन को हमने अवकलन करेंगे। उसी फॉर्मूले पर रख दीजिए। लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू यहाँ पे d अपॉन dx और cos x का क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x का 5। इसमें मैंने बताया था कि 2 फलन है आपका। तो पहले वाले फलन को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। पहला फलन लिखा हुआ है cos x का क्यूब d अपॉन dx, फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर x के पावर 5 और फिर उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर x5 फिर d अपॉन dx, उसके बाद cos x का क्यूब। आपका ये दिया हुआ है कि नहीं। तो पहले हम आपका पहला फलन हमने लिखा, दूसरे का अवकलन किया, फिर हमने दूसरे को लिखे और पहले का हमने अवकलन करना है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा cos x की पावर 3, फिर इसका कर लेंगे इंटू करके 2। अब ये आ जाएगा, इसको पहले हम मानेंगे तीमांतर लगाएंगे, इसको हो जाएगा साइन इसके बाद x के पावर 5 फिर d अपॉन dx, फिर इसके बाद आपको करना पड़ेगा साइन x के पावर 5, फिर प्लस इसका लिख देंगे साइन स्क्वायर x के पावर 5 और इसका करेंगे माइनस, इसका हो जाएगा साइन x की पावर 3 और d अपॉन dx या x के पावर क्यूब का करें। ठीक, यहाँ तक मान लीजिए सही है आपका। और हमें क्या करना है कि अब इसे 2 को पहले लिख दीजिए, 2 हो जाएगा cos x का क्यूब फिर साइन x का 5 और इसका करेंगे कि आपका आ जाएगा ये हम जानते हैं कि d अपॉन dx और साइन x का अवकलन जो होगा वो cos x हो जाएगा। ये आप लोग जानते हैं। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, cos x। अब cos x इसके साथ क्या, x के पावर 5। फिर हम 5 का करेंगे, इसका करेंगे तो अवकलन करेंगे, क्योंकि इसका इतना ही करना है तो लिखेंगे 5x के पावर 4 प्लस हो गया इसको। अब इस वाले का अवकलन करना है तो लिखेंगे साइन
स्क्वायर एक्स पावर 5 और माइनस साइन एक्स पावर 3, ये आपका हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा। 3x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 3x का स्क्वायर लीजिए, यहाँ पे 3x का स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ? पहले हमने क्या किया, इस वाले को हमने लिखा, इस वाले का हमने क्या किया, अवकलन किए। तो अवकलन करने के बाद साइन का काश हो जाता है, काश की पावर 5 आ जाएगा, और 5x की पावर 5 का अवकलन करेंगे तो 5x की पावर 4 आ जाएगा। चलिए यहाँ तक सही आसान होगा। अब इसको क्या करेंगे, 5 वाले को मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, 2 में इसका हो जाएगा 10। ये आपका कितना हो जाएगा, आपका ही हो जाएगा कि cos x के पावर क्यू साइन x के पावर 5 इंटू cos x के पावर 5 और इंटू x के पावर 4। ठीक, यहाँ तक। फिर इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस को आगे लिख लीजिए। तो अब यह आ जाएगा 3x का स्क्वायर, फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर x के पावर 5, फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन x के पावर 3। इसको भी x वाले को पहले लिख दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा x के पावर 4, फिर cos x का क्यूब इंटू साइन x के पावर 5 इंटू cos x के पावर 5 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर साइन स्क्वायर x के पावर 5 साइन x पावर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। लिख लीजिए। ठीक, सभी लोग नोट कर लीजिए यहाँ तक। आपके उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर दे रखा है। हम जानते हैं फार्मूले लगाने के लिए कि काट डी अपॉन डी एक्स और काट एक्स इक्वल टू होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। यही फार्मूला आपका होता है काट निकालने के लिए। तो पहले इसी तरह मानना पड़ेगा कि y इक्वल टू लिखना पड़ेगा कि 2 अंडर रूट काट एक्स का स्क्वायर, ये दे रखा है एक्स का स्क्वायर। अब इसका जो है अवकलन करना है, जैसे हमने उसमें करते थे कि y dy पर dx इक्वल टू आपका हो जाएगा, 2 को पहले लिख लीजिए। इसको अगर हम t मानते हैं, t मान कर लगाएंगे तभी आपका लगेगा। तो इसको करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट हो जाएगा, इसको t माने हैं, यहाँ पे लिखेंगे काट, और इसका भी अवकलन किए हैं 1/2 का, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, है कि नहीं। ये देखिए, इसको जो है आप 2 इसका करेंगे इंटू कर लिए, इसका करेंगे 1/2 हो जाएगा, फिर अंडर रूट करेंगे, फिर काट लिखेंगे, काट हो गया आपका, एक्स स्क्वायर आ जाएगा नीचे आपका। अब इसका अवकलन करना है, इसका करेंगे आपका काट एक्स स्क्वायर, काट एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है, काट एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आपका हो जाएगा कि हम जानते हैं कि काट एक्स बराबर माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स होता है। तो जब इसका करेंगे तो ये 2 आपका 2 से कैंसिल कर लीजिए, 1 अपॉन आ जाएगा अंडर रूट काट एक्स का स्क्वायर। इसको करेंगे तो इंटू माइनस आ जाएगा आपका। तो काट का क्या होता है, कोसेक हो जाता है, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब फिर ये एक्स स्क्वायर जो आया है, अब एक्स स्क्वायर का भी अवकलन करना है, तो डी अपॉन डी एक्स कर लीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर करें, फिर इसका 2 कर लीजिए, ये आ जाएगा ऊपर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
अपन कर लीजिए अंडर रूट cot x स्क्वायर और इसका करेंगे इंटू 2x हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपन कर लीजिए अंडर रूट cot एक्स स्क्वायर। ठीक, आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 7 हो गया आपका। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो और आसान है, ये तो आप लोग कर ही सकते हैं, है नहीं? चलिए इसको भी हल कर देते हैं आपका। इसको लिख लीजिए कि माना कि y इक्वल टू cos अंडर रूट एक्स है। आपको हमने फॉर्मूला बताए थे कि डी अपॉन डी एक्स और cos एक्स आता है माइनस साइन एक्स लिखते हैं, माइनस साइन एक्स। उसी तरह करेंगे, 2 पदों में कर देना है। डी वाई अपॉन डी एक्स पहले लिख लीजिए, फिर डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा आपका cos अंडर रूट एक्स, ये आपका। ठीक, तो पहले cos का करिए फिर अंडर रूट एक्स का करेंगे। पहले हम किसका करना है, cos का करेंगे। पहले cos का कर लीजिए, तो cos का जब करेंगे तो आपका माइनस आ जाएगा, माइनस साइन लिख लीजिए, माइनस साइन लिख लीजिए। माइनस जब साइन लिखेंगे और यहाँ पे अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स अंदर कर दीजिए, अंडर रूट एक्स आगे हो गया था। अब अंडर रूट एक्स का अपना कर दीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं डी अपॉन डी एक्स और अंडर रूट एक्स। हम अंडर रूट एक्स को 1/2 भी लिख सकते हैं, उसके पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला ये लग जाएगा आपका कि डी अपॉन डी एक्स और एक्स के पावर n, तो फार्मूला आपका होता है एक्स n माइनस 1, यानी कि जो पावर में था उनमें से कम कर देना है, अब पावर को पहले लिख देना है। तो यहाँ पावर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस साइन अंडर रूट एक्स, अब यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, इसको लिखेंगे एक्स 1/2, उसके पावर 1/2 हो गया। अब यहाँ पे 1/2 को पहले लिखेंगे साइन अंडर रूट एक्स, हो गया यहाँ तक। अब इसको जो है चलिए कोष्टक में कर लीजिए, इसको कर लेते हैं आपका 1/2 कर लीजिए, एक्स करिए, इसके पावर 1/2 यानी घटा देंगे 1/2 माइनस 1, तो आपका आ जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स और इंटू 1/2, इसकी पावर हो जाएगा माइनस 1/2 आ जाएगा। ये भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसको नीचे कर दीजिए साइन अंडर रूट एक्स, ये नीचे आ जाएगा आपका 1/√x लिख दीजिए, बराबर करके इसको कर लीजिए माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपन कर लीजिए 2√x, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 9th है, देख लीजिए। चलिए इसके बाद आपको यह अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर आपका 9, इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि जो फलन है x मॉड में x-1 और x बिलोंग r, x इक्वल टू 1 और आपका अपलंकित नहीं, मैंने अपलन नहीं है कि नहीं, यानी आपका इस पे नहीं है। तो हमें ये क्या कि x बिलोंग r, यानी r की जो ये x की वैल्यू जो है r यहाँ पे, r आपकी नेचुरल नंबर है जो x जो है उसको बिलोंग करती है
और x आपका मान दे रखा है। इसको हल करने के लिए पहले हमें ये जानना है कि ये जो मॉड में दिया हुआ है, जो मॉड में, इसको लिखेंगे कैसे, इसको फॉर्मूला को कैसे लिखना है। तो दो तरह से इसको फॉर्मूला को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका हमें f लिखेंगे कि f x इक्वल टू एफ एक्स लग रही है, और एफ एक्स इक्वल टू करके अब इसको रखना है, ठीक, इसको रखना है। एक बार हमने यहाँ पे x माइनस एक इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 1, यानी कि 1 को जो है कह रहा है 1 के ऊपर अवकलनीयता नहीं है। तो हमें x की जो वैल्यू है, आपको ये मान लीजिए आपका x, यहाँ x का मान कितना है, 1 है। अब यहाँ पे इंफिनाइट है आपका, और इधर भी इंफिनाइट, यहाँ माइनस है, इधर पे प्लस है, उधर बढ़ेगा तो आपका प्लस इधर है। तो इसके मध्य में जो होगा वो माइनस होगा, यानी कि 0.5 होगा। इधर आपको 1.5 होगा, 1.5 होगा, यहाँ पे 1 आपका क्या होगा, 5 होगा, यहाँ पे 1 एक अधिक कर लेते 1.5 होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो इसकी जो मान है, अगर हम इसकी वैल्यू रखें, इस वाले को अगर मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में एक भी होता है 0.5 0.7 ये भी आ सकता है कि नहीं, माइनस भी आ सकता है। तो इसको अगर हम 0.5 रखें, इसमें अगर हम 0.5 रखें, अगर 0.5 रखें तो इसकी वैल्यू क्या है, 0.5 में -1 रख दे तो आपका -0.5 आएगा, -0.5 आएगा। अगर हम ये रख दें, इस वैल्यू रख दें इसमें 1 यानी x -1, अगर हम 0.5 में -1 कर दें तो ये प्लस में 0.5, यानी एक बार धनात्मक के बराबर ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, एक बार इसको x -1 अधिक के लिए ये वाला रख लेते हैं, ये आपका हो गया। यदि हो जाए तो हमें क्या करना हो, तो यदि, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि जो x की जो वैल्यू होगी वह x से क्या होगा, अधिक होगी। x की वैल्यू होगी वह 1 से अधिक हो सकती है या बराबर हो सकती है। x की वैल्यू क्या है, 1 से अधिक हो सकती है या बराबर हो सकती है। और एक बार इसको हम माइनस वाला रखेंगे तो यह जो है a की जो वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वह क्या हो सकती है, 1 से छोटी होगी, x की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो हम इसको कर सकते हैं कि x की वैल्यू जो होगी 1 से क्या होगी, छोटी, ठीक। और इसी पे जो है सवाल को हल कर सकते हैं। आप लोग पढ़े भी हैं कि कॉन्टिन्यूअस आपको सकता पढ़े हैं, इसी पे आपको हल कर सकते हैं। तो पहले हम ये सिद्ध करना है कि जांच करनी है कि जो हमारा x है, x बराबर 1 पे वह अवकलनीय है या नहीं है। तो हमें अवकलनीय ज्ञात करना है। तो हम अवकलनीयता ज्ञात करने के लिए लिखना है x बराबर 1 पर की जांच करनी है कि वह सतत है या नहीं है, अवकलनीय है कि नहीं है। तो इसे दो तरह आप इसको फार्मूले पे लिख कर सकते हैं। आपका फार्मूला यह है कि एक राइट हैंड डेरिवेटिव जो आपका प्लस डिसाइड करता है, राइट वाला जो होता है प्लस का, और लेफ्ट वाला जो होता है वो कह सकते हैं वो माइनस को डिसाइड करता है। तो लिखेंगे, इसका फार्मूला है लिमिट x टेंड 0 और 0 आपका 0 और 1 पर प्लस में करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस एच फंक्शनल और माइनस यहाँ पे
आप ए कर सकते हैं। फॉर्मूला इसको सही कर लीजिए, इसके बाद इस पे रखिए। उसका फार्मूला रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एफ रख लीजिए, एक बार प्लस में रखना है, सी प्लस एच माइनस और एफ सी कर लीजिए, अपॉन कर लीजिए एच। ये प्लस के लिए लागू होता है जब ये राइट है, आपका राइट हैंड पर रख लीजिए, राइट हैंड डेरिवेटिव, और फिर इसके बाद और लेफ्ट के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे एफ सी एच माइनस कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा सी माइनस एच और सी अपॉन, इसी पे आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला जब मालूम हो गया हमें तो उसी पे रख देना है। यहाँ पे एक दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट हो जाएगा आपका, फिर लिखेंगे एच टेंड 0 और 1 प्लस एच फंक्शनल माइनस F1 अपॉन कर लीजिए एच, इसी पे लगा दी। अब हमें ये देखना है कि जो एक्स की वैल्यू आएगी, अब वहां पे हमें इसकी वैल्यू क्योंकि जो एक से क्या हो, अधिक हो, एक से अधिक हो या बराबर हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले पे रखना पड़ेगा। इस वाले मान को जो एक्स का जो स्थान है, इस वाले स्थान पे, इस वाले जो स्थान है आपका ये वाला जो आपका स्थान है, इस वाले स्थान पे आपको रखना है यहाँ पे x प्लस x माइनस में, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी वह x से अधिक रहेगी तभी हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, इसके साथ इस वाले को रख देना है, इसका 2 कर लीजिए, लिमिट x टेंड 0, और यहाँ पे हमें रखना है कि फंक्शन, अब x की वैल्यू स्थान पे 1 प्लस एच माइनस 1 रख दीजिए, और इसकी वैल्यू 1 के बराबर है तो माइनस F1 माइनस 1 अपॉन एच हो गया है तक। हमें यहाँ पे प्लस वाला रखना है, तो जब यहाँ पे प्लस वाला रखना है आपको, तो यहाँ हो गया लिमिट एच 0। अब ये जो है, ये वाला आपका ये प्लस माइनस में है, ये वाला आपका प्लस में कट गया, ये वाला आपका प्लस में, ये वाला माइनस कट गया आपका, तो हमारा क्या बचा, एच अपॉन एच। इसको हम डिवाइड कर देंगे, फिर करने के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी हमारा ये राइट हैंड ये आ गया है। ये आप लोगों ने इस फॉर्मूले को नोट कर लिए, इसके बाद इसको प्रिंट कर देते हैं। देखिए इसके बाद आप इसको देख लीजिए, हमें लेफ्ट वाला लगाना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला देख लीजिए, उसमें आपको रखना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका 2 आ जाएगा आपका, लिखेंगे उसी तरह इसमें माइनस ले जाएगा, एच टेंड 0, अब यहाँ पे आपका एफ, अब यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस F1 अपन क्या हो जाएगा, एच माइनस एच करेंगे, माइनस क्या करेंगे, एच करेंगे, यहाँ पे आपका माइनस एच हो जाएगा। जब माइनस एच हो जाएगा तो हमें क्या करना होगा कि ये जो एक्स की जो वैल्यू होगी वो एक से क्या होगी, कम होगी, एक्स की वैल्यू जो क्या होगी वो कम, इसकी तो होगा अधिक के लिए था, अब इसके कम के लिए हमें इस पे रखना पड़ेगा, कम की वैल्यू के लिए ये रखा गया कि एक की जो वैल्यू होगी, एक्स की जो वैल्यू होगी एक से कम आनी चाहिए, तो हम उसको रख देते हैं उसी का स्थान पे, लिमिट एच टेंड 0। अब यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, इस वाले वैल्यू को रखना पड़ेगा,
फंक्शनल कर लीजिए। अब ये एक्स के स्थान पे यहाँ पे आप रखेंगे कि 1 माइनस एच माइनस या 1 कर लीजिए, फिर अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब ये एक ही वैल्यू वही हो सकती है, बराबर हो सकती है। यहाँ पे भी आप एक को लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस 1। ठीक, यहां तक हो गया। अब इसका टू लिमिट एच स्टैंड 0, ये आपका ये वाला जो हो जाएगा 1 माइनस 1 और प्लस एच हो जाएगा, ये तो कट के 0 हो जाएंगे, माइनस ये होगा 1 माइनस अपॉन कर लीजिए माइनस एच। ये वाला तो आपका कैंसिल प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये आपका माइनस है। कर गया आपका बचा के लिमिट एच स्टैंड 0 और ये आपका ये आगे यहाँ पे एच अपॉन माइनस एच। इसको अगर काटेंगे ये आपका माइनस बना। तो देख रहे हैं कि ये जो है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड, ये इसको अल्टी यानी बराबर नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आई, इसकी वैल्यू माइनस 1 आई, ये नहीं अलग अलग आई। तो कह सकते हैं कि ये जो है जो x बराबर 1 पर क्या है, अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं, ठीक, अवकलनीय नहीं। ठीक, ये आपका जो है प्रूफ हो गया। ये जो है एक पे आपका अवकलनीय नहीं है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका 10वां है। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन जो है देख लीजिए, नोट कर लीजिए सभी लोग, देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो है आपका 10वां है। देखिए अब हम लोग 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 10वां क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो x की जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 से बड़ा और 3 से छोटी होगी। यानी हम कह सकते हैं कि 0 से बड़ा यानी आपका 1 और 2 कह सकते हैं, या x जो है x की जो वैल्यू है वह 3 से छोटी, यानी इसको छोटी भी कह सकते हैं कि 3 से जो है आपकी छोटी है, 3 से छोटी कह सकते हैं कि आपको यह 3 से छोटी भी है और 0 से बड़ी भी है कि नहीं x की वैल्यू। तो हमें x के स्थान पर पहले हमें ये लेना है, x बराबर 1 रखना है। ठीक, चलिए तो पहले हम x के बराबर 1 पे लेते हैं, x बराबर 1। ठीक, ये देखना है इसकी उनका की जांच करें कि यहाँ पे, तो पहले आप राइट हैंड साइड ले लीजिए चाहे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट ले लीजिए आपका। तो पहले हमें आप लेफ्ट ले लीजिए, लेफ्ट इसको निकाल लीजिए, है कि नहीं। तो हम जानते हैं लेफ्ट वाले पे आपको माइनस लेना है कि नहीं। लेफ्ट पे क्या लेना है, माइनस लेना है कि नहीं। लेफ्ट क्या लेना है, माइनस लेना है, और उस वाले पे आर वाले पे प्लस लेना है आपका, लेफ्ट वाले पे, है कि नहीं। चलिए देखिए लिखना पड़ेगा लिमिट एच 0 और आपका यहाँ पे 1 माइनस एच उसमें माइनस
1 अपॉन माइनस एच है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो दे रखा है कि जो एस की वैल्यू जो होगी वो एक से जो है एक्स यानी कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो एस की जो कम होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम इसकी जो वैल्यू पूरी है हमें क्या रखना है, यहाँ पे अगर हम 0 रख दें, इस स्थान पे 0 रख दें, क्योंकि कह रहा है कि इससे छोटी होगी, है कि नहीं। तो अगर हम इसे 0 रख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम 0 रखें लिमिट एस टेंड 0, अगर यहाँ पे अगर हम 0 रख दें अब -1 कर दें, अपन क्या करते हैं माइनस एच करते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा इसमें लिमिट एच टेंड 0 माइनस में करें तो आपका हो जाएगा माइनस आ जाएगा माइनस एच अपॉन एच आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम 0 रख दें 1/0 आ जाएगा। तो ये आपका जब 1/0 आ गया तो ये आपका हो जाएगा इनफिनाइट। इसको हम अपरिभाषित लिख सकते हैं, ये परिभाषित नहीं है, लिख सकते हैं परिभाषित नहीं है, इसको लिखेंगे परिभाषित नहीं, ठीक। अब उसके बाद इस वाले को देख लीजिए, राइट हैंड साइड वाले को देख लीजिए, इसका हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंड 0 1 प्लस एच कह लीजिए माइनस एच हो गया तक। अब इसकी जो वैल्यू है वह एक से जो है एक्स की वैल्यू होगी वह 3 और 1 से क्या होगी अधिक होगी, यानी कि इससे जो है अधिक होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम ये इस स्थान पे हमें 1 लिख सकते हैं, यानी अधिक लेना, यहाँ पे 0 लिया 1 अधिक ले सकते हैं। जब इसकी 0 लेंगे तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से अधिक है तो हम 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच टेंड 0, अब यहाँ 1 - 1 अपॉन एच कर लीजिए। अब यहाँ वैल्यू आ गया इसकी 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 हो गई। तो देखने पे आपको ये लग रहा है कि जो लेफ्ट हैंड इसका टू राइट हैंड ये इसका टू नहीं, ये आपका बराबर नहीं है। इसी प्रकार जो है हम लोग एक्स इक्वल टू 0 यानी कि जो 3 से, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो 3 से क्या छोटी है, और हम उस पर 2 पे भी देख लेते हैं, है कि नहीं, सतत है कि नहीं है, क्या मिलता है कि नहीं है, उस पर देख लेते हैं। उस पर देख लेते हैं, चलिए इसको हम प्लेन कर देते हैं, नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है हम प्लेन कर देते हैं, उसके बाद 2 पे देख लेते हैं। हमें 1 पे देखें x बराबर 1 पे, और x बराबर 2 पे देख लेते हैं 2 पे है कि नहीं है। देखिए उसी तरह 2 पे भी देख लीजिए। अब 2 देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे कर लेते हैं इसका टू लिमिट एच टेंड 0। अब यहाँ पे हमें 2 लेना पड़ेगा, 2 प्लस माइनस में रहेगा, माइनस में कर लीजिए 2 माइनस एच अपॉन माइनस एच तो यहाँ तक उसी प्रकार रखेंगे जैसे हमने कहा था कि इसकी जो वैल्यू होगी वह 2 माइनस एच पे जो है कितनी होगी कितनी नहीं होगी, उसको रखने के लिए देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है इसकी जो वैल्यू कर रहा है कि ये
दो, यानी कि एक से आपको छोटी, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 से कम होनी चाहिए। यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी आपका लिमिट कर लीजिए, लिमिट h टेंड 0 कर लीजिए, और इसकी जो वैल्यू आ गई आपकी 1 माइनस 2 अपन क्या कर लेंगे माइनस एच कर लीजिए। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि लिमिट जैसे हमने x पे लगाया था x बराबर 1 उसी तरह लगाना है 0। अब ये इसका हो जाएगा माइनस 1 अपन माइनस एच आ जाए, तो 1 माइनस एच आ गया, तो ये आ गया कि आपका यहाँ पे कर देते हैं 1 0 इसका टू इनफिनिट आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी क्या आपका अनंत पे है, यानी कि इसको करते हैं परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है कर सकते हैं इसको। उसी प्रकार इसको भी लगाना है। अब ये से ये लगाए, ये पे जो है अभी जो है आप पे 2 पे कितना होगा ये हमें लगाना है। देखिए यहाँ थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे आपको 2 पे करना है, यहाँ पे आपको 2 पे कर लीजिए यहाँ, क्योंकि हम 2 पे लगाना है, ठीक है, यहाँ पे 2 पे लगाना है। उसी प्रकार जो है इसी तरह इस पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंड 0 लिमिट, इससे प्लस हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, इससे आपका प्लस, इससे आपका और प्लस लग जाएगा 2 प्लस एच माइनस f 2 अपॉन h। यहाँ पे अब कह रहा है कि 2 से जो है अधिक कर लीजिए, कह रहा है कि 2 से यानी 1 से अधिक कर लीजिए, तो यहाँ पे हम कर लेंगे लिमिट h टेंड 0। अब इसकी वैल्यू जो हमें 2 कर ली होगी 2 माइनस 2 अपॉन h करनी पड़ेगी, और इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 अपॉन 0 इसका टू आपका 0, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0। और ये देखा गया कि यहाँ पर जो इसके भी जो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड बी टू राइट इसका नॉट आर लिखेंगे आंसर कि s इक्वल टू 1 तथा s इक्वल टू 2 पर अवकलनी अवकलनीय नहीं है। प्रश्नावली जो है था 5.2 का जो है 10 क्वेश्चन जो आपने हल कर चुके। अब इसके बाद अगली जो वीडियो आप देखेंगे 5 जो है, चलिए देखिए हमने आपको प्रश्नावली जो है 5.2 का जो है हमने सारे क्वेश्चन थे आपने लगा दिए हैं। उसके बाद जो है अगली वीडियो देखिएगा, आपका प्रश्नावली जो है 5.3 का जो है अगली वीडियो आपको देखिएगा। नमस्कार।